हालत बनाने वाला कोई गैर नहीं बल्कि अपने पिताजी है। ये क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ बहन, और सिर्फ मेरी गलती है कि पिताजी की पूजा नहीं किया। मैं माँ के दरबार में माता रानी की पूजा करने चला गया, इसी इतनी गलती से पिताजी ने मुझे बहुत मारा और मारने के बाद जल्लाद को बुलवा करके मेरी दोनों आंख निकलवा लिए बहन। अरे भैया, लेकिन देख तू मेरे साथ मत जाना कहीं। नहीं भैया, तू मुझे छोड़ दे। नहीं। अगर देख तुझे मेरी कसम है। नहीं भैया, अरे भाई तुझे मेरी कसम है, तुझे मुझे छोड़कर जाना पड़ेगा। नहीं भैया, तुझे मुझे छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर तू मेरा साथ देगी ना तो पिताजी तुझे भी नहीं छोड़ेंगे, गुड़िया नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में चली जाऊँ आपको छोड़ के भैया? चलिए मैं आपका इलाज कराती हूँ ना। नहीं नहीं, मैं जितना कहता हूँ, ये तेरा भाई जितना कहता है, तेरे भाई की कसम है तुझे, तू मुझे छोड़कर जा गुड़िया। भैया जैसा आप तेरा ही सहारा है कि कौन करने वो पाप भइला निर्मोह और छीन लेला ज्योतिया हमार। हे पापा लिहिला कवन हमसे था, हे पापा लिहिला कवन हमसे था। कौन करनव पाप भइला निर्मोह ज्योतिया हमार। हे पापा लिहला कवन हमसे था, हे पापा लिहला कवन। परमादरणी दूर दराज से आए हुए सभी नौटंकी कला के प्रेमी भाइयों को मेरी तरफ से और हमारी पूरी पार्टी तरफ से सबको प्यार भरा नमस्कार पहुंचे। साथ ही साथ दोस्तों मेरा परिचय लीजिए कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। साथियों जिला बाराबंकी ग्राम काशीपुर का मैं रहने वाला हूँ। मेरा नाम अजय कुमार है। मेरे घर में मेरी माँ है जिसका नाम सीता देवी। साथियों मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाता हूँ, लेकिन आज कई दिनों से मैं कुछ इंसान के मुख से यही बातें सुन रहा हूँ कि मेरी बूढ़ी माँ दूसरों का चौका बर्तन करके बुढ़ाई अवस्था में इतनी मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ा लिखा रही है। ये बात जब मैं सुना तो ये बात मेरे दिल में तीर के समान लग गई कि एक बच्चे का फर्ज होता है बूढ़ी माँ बाप को मेहनत मजदूरी करके उसको खिलाए, न कि बूढ़े माँ बाप बुढ़ाई अवस्था में इतनी मेहनत मजदूरी कर दूसरों को चौका बर्तन करें। उसी दिन से मेरे दिल के अंदर यही ठेस लगी है कि आज के बाद मैं अपनी पढ़ाई लिखाई बंद कर दूंगा और माँ के पास जाकर
माँ से दर हकीकत पूरी बात पूछूंगा, उसके बाद देखा जाएगा। आगे चलता हूँ। एक मेरा दोस्त है जिसका नाम है सूबेदार, मिलेगा तुझसे सारी बातें बताऊंगा, फिर उसके बाद उसको लेकर माँ के पास जाऊंगा। आगे चलता हूँ, देखो साथियों क्या होता है। आगे चल रहा हूँ। नमस्ते सूबेदार, नमस्ते। आज बात क्या है भैया, जो ये आपका मुखमंडल मुरझाया सा नजर आ रहा है, आप क्या हमसे नहीं बताएंगे? क्या नहीं बताऊंगा, तू तो मेरा बचपन का दोस्त है। अगर तुझसे नहीं बताऊंगा तो किससे बताऊंगा? सूबेदार भैया, एक बात मेरे दिल में तीर जैसे चुभ रही है। वो कौन सी बात है मेरे भाई? बात यह है कि तू जानता है कि मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ के सिवा मेरा कोई नहीं। हाँ, ये तो सत्य है भैया। और मैं स्कूल पढ़ने के लिए जाता हूँ, लेकिन आज कई दिनों से मैं कई इंसान के मुख से यही बात सुन रहा हूँ। क्या? कि मेरी माँ दूसरों का चौका बर्तन करती है, क्या? मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाती है, लिखाती है। यही बात जब मैं सुना तो मुझे बहुत कष्ट हुआ कि मेरी माँ बूढ़ी अवस्था में इतना बड़ा बोझ उठा रही है। यही बात मैं सोच रहा हूँ कि आज के बाद मैं सूबेदार पढ़ाई लिखाई बंद कर दूं। और एक बेटे का फर्ज होता है कि माँ को अपने आंखों तले बैठा के उसकी सेवा करे तो कितना अच्छा होता है। ये तो सही कह रहे हैं भैया आप, लेकिन भैया आप अपना विचार तो आपने बता दिया कि मैं पढ़ाई लिखाई बंद करके माँ की सेवा में जुट जाऊं, लेकिन सबसे पहला नंबर ये कि हम दोनों भाई को माँ के पास चलकर माँ से पूछते हैं कि आखिर माँ क्या बात सत्य है और क्या बात झूठी है। ये आगे हमारे राम कुमार पटेल साहब जो किसी ग्राम सभा के रहने वाले, ये साहब की तरफ से 21 रुपया पुरस्कार आशीर्वाद के कामना बाद धन्यवाद पहुंचे। और साथ ही साथ आगे हमारे इसमें मंदिर के पुजारी महोदय साहब जो कि हमारे राम अवतार के मामा जी की तरफ से ये 11 रुपया पुरस्कार आशीर्वाद के कामना बाद धन्यवाद पहुंचे। आइए चलिए भैया। ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्या? कि ऊपर वाला जो करता है अच्छा करता है, जो करेगा अच्छा करेगा। बिल्कुल भैया। हम गरीब जरूर हैं लेकिन गलीच नहीं है। ना। अगर मुझे किसी से कुछ कहना है तो सिर्फ ऊपर वाले से कहना है, जिसने मृतलोक में हम लोग को भेजकर पैदा किया है। वही खिलाएगा तो खाएंगे, लेकिन दिल के अंदर यही सोच के रखते हैं कि किसी की निगाह सामान पर निगाह नहीं डालेंगे। बिल्कुल चल रहा भैया। हूँ मालिक का नाम लेकर माँ के पास चलता हूँ। मेरी बात को सुन पहले। कहना क्या चाहते हैं बोलिए। कि अमीरों की दुनिया, अमीरों की दुनिया बसाए हो माली, अमीरों की दुनिया बसाए हो माली, गरीबों की क्या कुछ सुनाई न होगी, बसाए हो माली, गरीबों की क्या कुछ सुनाई न होगी। सुदामा का चावल, सुदामा का चावल चबाए हो भगवन, सुदामा का चावल चबाए हो भगवन,
आगे हमारे सोहन लाल पटेल बड़े भाई साहब आपके इस गीत को सुनते हुए आपके लिए 11 रुपया देते हुए आशीर्वाद की कामना बाद धन्यवाद पहुंचे। सुदामा का चावल जब आए हो भगवान, सुदामा का चावल जब आए हो भगवान, मेरे नाव की मेरा नाम सीता है, मैं काशीपुर की रहने वाली हूँ। एक मेरा बेटा है जिसका नाम अजय कुमार है, लेकिन क्या बताओ आज के 20-25 साल की बात है, मेरे पास कोई संतान नहीं था। ये जो अजय मेरा सगा औलाद नहीं है, लेकिन आज तक मैं बताई नहीं कि बेटा मैं तेरी सगी माँ नहीं हूँ। एक समय की बात थी, मैं गंगा स्नान करने गई थी, वहां ऐसा तूफान आया, न जाने कितने घर कितने परिवार सब कुछ बिछड़ गया। मैं चली आ रही थी, क्या देख रही हूँ एक झाड़ी के पीछे रो रहा था। मैं इसको उठा के लाई, जब उसको नहलाने लगी तो उसके दाने हाथ में हथेली का था मालिक, लेकिन आज तक मैं कुछ नहीं बताई। दूसरे की चौका बर्तन करके अपने बेटे को पढ़ाती हूँ, घर का खर्चा भी चलता है मालिक। आज थोड़ी तबीयत खराब चल रही, सोच रही थोड़ा आराम कर लूँ, उसके बाद जाऊंगी काम करने। तेरा सहारा है मालिक। सूबेदार भैया घर तो आ चुका हूं,
लेकिन देख रहा हूं कि माँ जमीन पर बैठकर अपना सर झुकाए हुए लगता है जैसे किसी सोच में पड़ी हो। एक काम कीजिए भैया, माँ को आवाज लगाता हूँ। बिल्कुल आप आवाज लगाइए, मैं बगल में बैठ जाता हूँ। माँ, ओ माँ, तू आ गया? माँ के चरणों में बेटे अजय का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो मेरे लाल, चारो हमेशा जगमगाते रहो मुन्ना। लेकिन माँ, आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ जानना चाहता हूँ। क्या बात है? जो कुछ मैं पूछूंगा माँ, तुझे तेरे बेटे की सौगंध है, झूठ नहीं ये बोलना। क्या? तो मेरी बात को सुन माँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ। बात सच सच बताओ मैया मेरी, पैसा पाती कहाँ से पढ़ाती मुझे। पूछता आपका लाल मैया सुनो, पूछता आपका लाल मैया सुनो, माँ कसम है मेरी अब तुझको सुनो। माँ, आज तुझे तेरे बेटे की सौगंध, कितना मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ माँ, की बूढ़ी अवस्था में तू कहाँ से पैसा पाती है जो मुझे पढ़ा लिखा रही है? यही जानना चाहता हूँ मैं, यही जानना चाहता हूँ। सच बताते हो मुन्ना, छिपाते नहीं। गाँव में चूल्हा पर करती हूँ मैं, गाँव में चूल्हा पर करती हूँ मैं। सच बताते हो बेटा, अरे मुन्ना, तूने अपनी कसम दे के आज पूछ ही लिया तो गांव में दूसरे की आज चौका बर्तन करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ। जब तू छोटा से था तभी से मैं काम करती हूँ, तुझे पढ़ा लिखा रही हूँ मुन्ना, लेकिन इसे पूछ के क्या करेगा तू? देख माँ, तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में है कौन, और मेरे सिवा तेरा कौन है? अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन तुझसे कोई बात पूछेगा? हाँ मुन्ना। लेकिन तू जो आज बात बता रही है कि मैं दूसरों को गांव में चौका बर्तन करके तुझे पढ़ाती लिखाती हूँ, अरे माँ, ये बात सुनकर मुझे मौत क्यों नहीं आ गई कि ऐसे बेटे को इस दुनिया में जीना धिक्कार है कि जवान बेटा बूढ़ी माँ की कमाई पे पढ़ाई लिखाई करे, नहीं करे। ये मेरे बस की बात नहीं है माँ, मेरे बस की बात नहीं है।